अलग अलग प्रोब हैं। टी प्रोब को सिलेक्ट करो, ये जैसे ही टी प्रोब को सिलेक्ट करोगे ना तो इसके ऊपर ये आ जाएगा एंगल 0 वाला, ये इसके लिए अलग से मार्क करें। इसको क्रोम जो भी सिलेक्ट करना है उसको कर लो। सबसे पहले हम बताएंगे प्रोब की स्पेसिफिकेशन। ये जो टिप दिखाई दे रही है ना, ये इसके ऊपर होता है कैमरा, जैसे अल्ट्रासाउंड वेव निकलती है इसकी टिप पे होता है, ठीक। इसके ऊपर होते हैं मार्क, हर 10 सेंटीमीटर के ऊपर एक मार्क है, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक, 1 मीटर तक है। नॉर्मली क्या होता है कि 30 के आसपास जो होता है वो एडिक्वेट होता है, अप्रोक्सीमेट, बट रफ आइडिया है। कम हाइट ज्यादा हाइट वालों में उसी हिसाब से लेंथ ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। बट 40 से ज्यादा अंदर जा रहे हो, यू शुड बी वेरी कॉशियस। दूसरा, ये जो प्रोब है इसोफेगस में जाने के बाद इस प्रोब में कितनी मूवमेंट हो सकती है। अब यहाँ पे 2 मार्कर हैं, दोनों के ऊपर ये मार्कर बना हुआ है। ये दोनों का जो मार्कर होता है वो न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए, ये बिल्कुल 0 पे है एकदम से। ये जो बना हुआ है ना, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये एंगल चेंज करने के लिए मैं बताऊंगा तुम्हें बाद में। ये जो मार्कर होते हैं ये इसकी सीध में होते हैं, ये एग्जैक्ट न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल का मतलब जो प्रोब है वो एकदम सीधा है इस पोजीशन में, ठीक। अब इनमें से जो 2 हैं उनमें से एक का काम तो है लेटरल और मीडियल मूवमेंट, यानी कि इसको इधर देखो, इसको अगर मैं घुमाता हूँ तो ये लेटरल और मीडियल मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। यानी कि जैसे प्रोब ऐसे अंदर है इसोफेगस में तो ऐसे और ऐसे, तो ऑब्वियसली हम एक ट्यूब के अंदर ऑलरेडी हैं, इससे ज्यादा मूवमेंट ये करने का कोई वैसे भी कोई लॉजिक नहीं है, इससे ज्यादा होती भी नहीं है। दूसरा जो ये जो हैंडल है इसके 2 काम होते हैं, क्या, फ्लेक्शन और एंटी फ्लेक्शन। फ्लेक्शन, एंटी फ्लेक्शन, इसको अगर ऐसे रोटेट करते हैं तो ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में हो गया फ्लेक्शन। यानी कि इसोफेगस में ऐसे है, ऐसे करोगे फ्लेक्शन और ऐसे करोगे एंटी फ्लेक्शन। इतना ध्यान रखना है कि ये जो मूवमेंट है ना इसकी, ये एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत इतना और इतना, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम अगर तुमने इतना वो कर दिया तो इट्स डेंजरस ना। उसके बाद जब आप प्रोब को अंदर डाल रहे हो तब ये दोनों, पहले इनको न्यूट्रल में रखो, ठीक है, फिर थोड़ा सा फ्लेक्शन में शुरू करते हैं। जब शुरुआत करते हैं ना प्रोसीजर, इसको थोड़ा सा इतना फ्लेक्शन करते हैं, ठीक है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि जब आप प्रोब को अंदर डाल रहे हो ना तो इसको यहाँ पे होल्ड करना। ये ना हो कि प्रोब जैसे अंदर डाल रहे हैं इधर छोड़ दिया और वो अपने आप, क्योंकि ये इसके आगे कोई रेजिस्टेंस आया और ये ऐसे फोल्ड हो गया और ये यहाँ से ऐसे घूम गया, ठीक है। ये अंदर जाके इसोफेगस में ऐसे करके स्टिक हो सकता है, निकालना मुश्किल हो जाएगा, इंजरी कर देगा, ठीक। तो उसमें इसको थोड़ा सा फ्लेक्शन करना है और उसमें इस पोजीशन में होल्ड करना है। इसके आगे या तो उंगली लगा लो कि ये आगे जाए ना, या इसको एग्जैक्ट होल्ड करना है तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों के फंक्शन समझ में आ गए, इनको न्यूट्रल पोजीशन में रखना है, ठीक है। तो प्रोब की कितनी मूवमेंट हो चुकी है अभी तक, लेटरल मीडियल होगी, ठीक है, और फ्लेक्शन एंटी फ्लेक्शन होगी, वो तो होगी इससे। एक तीसरी मूवमेंट हो सकती है, वो कैसे होगी, ऐसे रोटेट करना है। तो उसमें क्या है कि माउथ के पास से पकड़ना है और प्रोब को यहाँ से पकड़ना है और पूरे को ऐसे रोटेट करना है, यहाँ से सपोर्ट करनी है इसको, तो ये ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं। तो पूरी ट्यूब को रोटेट करना है, तो ठीक है। मान लो इसोफेगस के अंदर ये ऐसे पेशेंट यहाँ है तो ऐसे लेटा हुआ है ना, अब इसको पूरी ट्यूब को जब रोटेट करोगे तो ये या तो इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो इतनी मूवमेंट पॉसिबल है, उनसे जो भी विंडो में एडजस्टमेंट होगी वो धीरे धीरे सीखना है तुम्हें कि क्या होता है। तो ये तो इसकी मूवमेंट होगी। तीसरा होता है, यहाँ पे एक बटन है, बटन के अंदर 2 पॉइंट है, इन दोनों में से ये इससे लिंक्ड होते हैं, इससे एंगल से, ठीक है। ये 0 से 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री जस्ट मिरर इमेज ऑफ 0, ठीक है। अब इसको दबाओगे तो देखो ये, एक सेकेंड, ये जो एंगल है ये बढ़ने लग गया, ठीक। और इसको अगर दूसरे वाले को दबाओगे तो ये घटने लग जाएगा। तो इसका ये पर्पज है, इन तीनों के पर्पज पता लगे। इसके अलावा डालते टाइम एनेस्थीसिया तुम्हें पता ही है ना, माउथ गार्ड लगाना होता है माउथ में और उसके अंदर ये करना है। अंडरस्टैंडिंग के मामले में ये हो गया कि ये प्रोब यहाँ पे है, इससे जो भी चीजें दूर दिखेंगी वो क्या क्या दिखेगी, कैसे कैसे दिखेगी, वो हम देखते हैं। ये जो 0 से 180 डिग्री वाला है, ठीक है, ये क्या करता है, जैसे प्रोब इस पोजीशन में, अब जो जैसे हम यहाँ पे व्यूज नहीं बनाते थे प्रोब को रोटेट करके, है ना, तो वो वाला एंगल रोटेशन यहाँ पे हो जाता है अपने आप। यानी कि एक बार अल्ट्रासोनिक वेव ऐसे निकल रही है, ठीक है,
फिर जैसे एंगल चेंज हो गया, फिर वो ऐसे निकल रही है, फिर वो ऐसे निकल रही है, फिर वो ऐसे निकल रही है ना। तो ऐसे करके वो व्यूज में किस एंगल से उसको कट करेगा वो इस पर डिटरमाइन होता है। तो ये मैनिपुलेशन हो सकते हैं। एक तो हमें टी करते टाइम ये देखना कि हम क्विकली अंदर जाना है, क्विकली बाहर आना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना यूजलेस चीजों के ऊपर। जो टारगेटेड अप्रोच है, जो चीज देखनी है उसी को देखनी है, उसके बाद बाहर आना है। इन्वेजिव प्रोसीजर है, पेशेंट कितनी देर टॉलरेट करेगा पता नहीं है। ठीक। दूसरा ये है, जब हम प्रोब डालते हैं तो क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पेशेंट को बोलते हैं कि जैसे हम प्रोब अंदर डालें ना, तुम्हें पानी निकलना है। पानी निकलते हैं या थूक निकलते हैं वैसे रिफ्लेक्स करने हैं, जैसे ऐसे। पेशेंट से वापस पूछना भी है कि वो समझा भी है कि नहीं क्या। ठीक। अब जैसे ही हमें क्या करना है, जैसे प्रोब थोड़ा सा माउथ में डाल दिया, ठीक, उसके बाद जैसे ही हम उसको बोलें कि थूक निकलो, तो उसका थूक निकलने का और हमारा थोड़ा सा अंदर पुश देने का ये कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। उसी टाइम पे आपको पुश करना है। ठीक है। तो वो लगातार 2-3 बार करेगा, उसी टाइम पे पुश करना। एक हल्का सा रेजिस्टेंस इनिशियल वाले एरिया में, वहां से क्रॉस करते ही क्रॉस हो जाते हैं। ठीक। कभी भी अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है, उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम नहीं करना है। रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कभी भी काम नहीं करना है, चाहे वो डालते टाइम हो चाहे निकालते टाइम हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि कहीं जबरदस्त रेजिस्टेंस है, दूसरे आदमी को हेल्प के लिए बुलाओ। अब हम करते हैं ना। तो इसमें जेली लगानी है, लोकल एनेस्थीसिया देना है। कुछ लोगों को सेडेशन की भी जरूरत होती है, कुछ लोग टॉलरेट कर लेते हैं, ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। सेडेशन की जरूरत है तो थोड़ा बहुत सेडेशन भी दे सकते हैं। माउथ गार्ड, इसको माता जी दांतों के बीच में पकड़ लो इसको। ठीक है। हाँ, दांतों के बीच, और जीभ को नीचे ही रखना। ठीक है। गर्दन को जितना मोड़ सकते हो उतना मोड़ के रखो। हाँ, नीचे जैसे ठुड्डी लगाते हैं ना, इसके ऐसे रखना है। ठीक। 2-3 मिनट का काम है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पेशेंट ऐसे ही। ठीक है। थूक निकलना है जब मैं बोलूं तब। ठीक है। शाबाश। थूक निकलो। हाँ, फिर से निकलो। बस हो गया, शाबाश। अब हम पहुंच गए। सबसे पहले 0 डिग्री पे, 0 डिग्री इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 4 चैम्बर व्यू। ठीक है। चारों एक साथ दिखाई देते हैं। देखना क्या है बेसिकली, हमें ये बीएमवी के लिए असेस कर रहे हैं माइट्रल वाल, तो हमें माइट्रल वाल को असेस करना है। मैं एक बार 2-4 इमेजेस पूरी कर लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें बताता हूँ। एल अपेंडिक्स दिख रहा है? किसको दिख गया? वो उस तरफ साइड। हाँ, थंब शेप। हाँ। अब देखो 0 डिग्री 4 चैम्बर के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है। लगभग 4 चैम्बर जैसे दिखते हैं, दोनों वाल दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप एमआर देख सकते हो। यहाँ पे देखो रेड है, वहाँ पे एमआर ब्लू था। उसके बाद आप जैसे एंगल बढ़ाओगे, मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ कि किस व्यू में क्या देखते हैं। अब आ गया ये 90 डिग्री। 90 डिग्री लगभग 2 चैम्बर व्यू के जैसा होता है। तो 2 चैम्बर व्यू में एल अपेंडिक्स सबसे अच्छा दिखता है। यानी अपेंडिक्स देखोगे तो 70 से 90-110 के बीच के अंदर कहीं पे एल अपेंडिक्स दिखेगा। ठीक। एल अपेंडिक्स को जूम कर लो, एक्सप्लेन ले लो, जिससे कि ये ज्यादा क्लियर से दो एंगल दो तरफ से मतलब 90 डिग्री पे दिख जाएगी। अगर कोई क्लोट छोटा मोटा छुपा भी हुआ हो, 90 डिग्री पे होते हैं ना एक दूसरे के, तो ये अच्छे से दिख जाए। तो इधर ये एल अपेंडिक्स है, इधर ये एल अपेंडिक्स है, एक्सप्लेन में होता है ये। ठीक। तो ये 90 डिग्री पे हो गया। अब इसको 120 डिग्री के आसपास एओर्टा खुलने लग जाता है। ये वो जो एपिकल 3 चैम्बर व्यू जैसा होता है। ठीक है। तो इसके अंदर अगर एआर एसेस करनी है तो 120 के आसपास बेस्ट व्यू होता है। अगर एओर्टा देखना है असेंडिंग, या उसके अंदर कोई डिसेक्शन फ्लैप वगैरह देखना है। ठीक है। ये हो गया। ठीक है। कलर वलर पे मत जाओ, पता ही चल रहा है कि ये एओर्टिक है। ठीक है। और ये किस चीज की जेट है? ये तो ये एमएस है ना, तो एमएस का ग्रेडियंट है। ठीक। अब यहाँ पे अगर ठीक है, इसकी डायरेक्शन उसके डायरेक्शन से बिल्कुल अपोजिट है। पहले एमआर नीचे आता था, यहाँ एमआर की जेट ऊपर आ रही है। ये ऊपर आता था, ये नीचे आ गया है। ठीक है। कलर में भी ऐसे ही रिवर्स हो गया। एओर्टिक वॉल देख लिया, ये एओर्टिक लीफलेट है, ये आरवी है, एलए, एलवी, आरवी और एओर्टिक वॉल। एओर्टा को यहाँ पे देख लेते हैं। फिर वापस 90 डिग्री में आओ। ठीक है। 90 डिग्री में आके ये है जैसे, अब इस प्रोब को जैसे मैंने बताया था ना पूरा घुमाना है, हमें इसको पूरा घुमा के आरवी की साइड में आना है थोड़ा सा। देखो एक तो पूरा घुमाया, ये देखो, इसको बोलते हैं बाई केबल व्यू। ठीक है। बाई केबल व्यू। अब हम बाई केबल व्यू में है। बाई केबल में ये क्या है, यहाँ होता है एसवीसी, यहाँ होता है आईवीसी, ये आरए, ये एलए, ये इंटरेटियल सेप्टम।
तो इंटरएक्टियल सेप्टम बाइकेबल व्यू में बेस्ट दिखाई देता है। तो PFO, ESG, साइनस, जो सारे सब बाइकेबल व्यू में दिखते हैं, ठीक है। और बाइकेबल व्यू के अंदर जो आरे का पार्ट होता है ना, ये होता है आरे अपेंडिज। तो आरे अपेंडिज यहाँ, एल अपेंडिज वहाँ, ठीक है। दोनों 90 डिग्री पे होते हैं। उस 90 डिग्री और इस 90 डिग्री में हमने सिर्फ प्रोब को घुमाया, जैसे प्रोब अभी यहाँ है ना, ठीक है। देखो ये स्टेकन वाल है, अब प्रोब यहाँ है, मैं पूरे प्रोब को घुमाऊंगा, ये देखो ये आ गया। यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो और घुमा दो। ऐसे घुमाओगे बाइकेबल व्यू और ऐसे घुमाओगे तो ये, ठीक है। ये अब ये क्यों हो जाते हैं वो तो तुम पढ़ोगे थ्योरेटिकल, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये कट कहाँ पे करता है, रेडिएशन किस हिसाब से जाती है, ठीक। तो ये हो गया हमारा असेसमेंट पूरा इस पेशेंट में। और कुछ देखना है, और कुछ देखना है, ट्राइकस्पिड वाल्व देख सकते हो। अब ट्राइकस्पिड वाल्व देखने के लिए हमें ये देखो 60 डिग्री 40 डिग्री के आसपास होता है। ये वो व्यू है, कौन सा व्यू है, ये शॉर्ट बेसल शॉर्ट एक्सिस व्यू, जो एओर्टा के लेवल पे खुलता है ना, वो वाला हो गया है ना। ये RVOT होते हुए यहाँ पल्मोनरी वाल्व खुल गया, ये बीच में एओर्टा है, ठीक है। इसी व्यू के अंदर आप कोरोनरीज का ओरिजिन देख सकते हो। एक कोरोनरी यहाँ है, एक कोरोनरी यहाँ से कहीं से है, दिख रहे हैं ना, ये बीच में, ठीक है। ये इसके माइट्रल एओर्टिक वाल्व भी थोड़े से वो हैं, डिजीज है। अब इसको अगर हम अच्छे से जूम करके तुम्हें दिखाऊं मैं, देखा 3 कस्प है ना। तो ये इस पे होता है, ये लगभग 40 to 60 के आसपास होता है, जो उसके मतलब व्यू चेस्ट वाले के ही जैसे होते हैं, बस कितने डिग्री पे होते हैं तुम्हें वो देखना है ना। एक बार अगर समझ में आ गया तो बाकी चीजें अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व को इसमें अच्छे से देख सकते हो, इसमें जेट वेट लेनी हो। अब देखो ट्राइकस्पिड जेट तुम्हें पता है उसमें सब में नीचे होती है, यहाँ ऊपर आ रही है। रीजन एक ही है कि पीछे ऊपर आई। अब देखो ये तो ना तो ये ब्लू है ना ये रेड है ना, ये येलो मोजेक है, मिक्स वाला जो होता है येलोइश मिक्सर, तो उसके पीछे थ्योरी वो रीजन वही है ना। अब माइट्रल वाल्व पे अगर तुम देखोगे कलर लगाओ, अब देखो इसका भी वही है, ये भी येलोइश है, टिंज टुवर्ड्स था, एक्चुअली रेड था लेकिन वेलोसिटी भी ज्यादा है तो मोजेक हो गया। ये एक आर्टिफैक्ट है एक्चुअली हमारे प्रोब के अंदर, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना प्रोब के अंदर समस्या है। तो ये हो गया, ये इंटरएक्टियल सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। बस अब जैसे बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकलते टाइम तुम्हें देखना कि ये न्यूट्रल होने चाहिए दोनों, ठीक है, 0 पे होने चाहिए। दूसरा ये है कि जब हम बाहर निकल रहे हैं उस टाइम पे हमें एओर्टा को देखते हुए आना है, ठीक है। बस देखना है असेंडिंग एओर्टा को यहाँ देखना है और डिसेंडिंग एओर्टा को देखना है, तो इसको रोटेट करके देखना है पीछे। देखो ऊपर दिख रहा है, और एक्सप्लेन अगर लगा दो तो तुम्हें इसके दोनों व्यू दिखते हैं। मतलब कोई एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक, कोई डिसेक्शन, वो सब वहां दिखेगा। निकाल रहे हैं माता जी, बस। अब चैम्बर पहचाने, अगर तुम्हें ये एनाटॉमी पता कि कौन सा चैम्बर किससे रिलेटेड है, तो 1-2 चैम्बर अगर पहचान लिए तो बाकी अपने आप पहचान जाएंगे। प्रोब यहाँ पे है, प्रोब के पास जो पहला चैम्बर है वो हमेशा क्या होता है, LA होता है, इसलिए तुमने LA तो इमीडिएटली पहचाना जाएगा, यस और नो, ठीक है। अगर ये LA है तो ये दिख रहा है किसी से कम्युनिकेटेड है, तो LA किससे कम्युनिकेट होता है, तो ये क्या हो गया LV, LA के ये दिख रहा है, ये क्या है, हाँ, तो ये इंटरएक्टिव सेप्टम, ये RA हो गया, ये RA तो ये RV हो गया, तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, अपने आप पहचान जाएंगे। अगर ये पता है कि ये क्या है तो सारी चीज अपने आप आ जाएंगे। दूसरे व्यू में आगे जाओ। इसका कोई सिग्निफिकेंस है सर कि LA है कुछ ऐसा? कोई सिग्निफिकेंस नहीं LA, जो पहले दिख रहा है वो LA, क्योंकि LA ही पोस्टीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर जो इसोफेगस के सबसे पास होता है ना, एनाटॉमी है ये, तो एनाटॉमी है, ठीक, पहचान में आ जाएंगे। अब बाकी किस डिग्री में क्या दिखता है वो तो मैं बता चुका हूँ। लेकिन ऐसे है ना कि जैसे LA ऐसा है, हो सकता है हमें यहाँ का पार्ट दिख रहा हो, वो पूरा नहीं दिख रहा हो, इसलिए हर व्यू में उसको देखना जरूरी है। बड़ी स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल ना, जो हम देख रहे हैं वो पूरा LA नहीं दिख रहा,
वो चैम्बर एलए है लेकिन वो पूरा एलए नहीं है, इसलिए उसको हर व्यू में ढंग से देखना होता है। ठीक है, अब एलए के अंदर ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है फिंगर शेप, वो होती है एलए अपेंडेज। एलए अपेंडेज कितने डिग्री में दिखती है? 0 डिग्री 90 डिग्री, 70 to 90 डिग्री। हाँ रफली याद रख, 90 डिग्री, 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे एलए अपेंडेज है। एक्सप्लेन लगाओगे तो और 2-3 व्यू में दिख जाएगी। ठीक है, तो अपेंडेज पहचान लोगे, अपेंडेज पहचान लिया तो 50% काम हो गया पूरा। उसके बाद कौन सा लीफलेट है, कौन सा है, वो सब थोड़ी ज्यादा डिटेल में है ना, लेकिन तुम इतना याद रखो, देखो ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, तो अगर तुम्हें कोई पूछे कि ये कौन सा लीफलेट है, ये कौन सा लीफलेट है, तो AML BML ऐसे हो जाएगा, ये कौन सी वाल है, ये कौन सी वाल, तो उसी हिसाब से एनालाइज करना है चीजों को। यहाँ जो है वो एंटीरियर है, यहाँ जो है वो पोस्टीरियर है, लेफ्ट और राइट जो है वो यहाँ ज्यादा मैटर नहीं कर रहे हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर स्ट्रक्चर ज्यादा है। ठीक है, अब देखो ये एलए अपेंडेज के बिल्कुल ऊपर होती है पल्मोनरी वेन, जो लेफ्ट अपर पल्मोनरी वेन और लेफ्ट लोअर पल्मोनरी वेन होती है ना, वो एलए अपेंडेज के बिल्कुल ऊपर होती है। कोई किसी कलर में अगर लगाया होगा हमने तो वो अच्छे से दिख भी जाएगी। एओर्टा, एआर, माइटल लीफलेट, ये समझ गए क्या क्या चैम्बर है, तो देखिएगा। हाँ, वो तो देखने में पता लगेगा। वेजिटेशन और क्लोट, देखो हम ये कह सकते हैं कि एक मास है जो इतना बड़ा है, इतना चौड़ा है, यहाँ अटैच है, हिल रहा है, नहीं हिल रहा है, मूवमेंट है, ये सब बता सकते हैं। एग्जैक्टली वो क्या है वी डोंट नो, हम उसका प्रिजम्पशन करते हैं कि ये क्या हो सकता है। अपेंडेज में अगर कुछ है तो क्या होगा? क्लोट होगा। किसी लीफलेट की टिप पे अगर कुछ अटैच है तो वेजिटेशन होगी, है ना। कौन कहाँ अटैच होता है, उसकी कैसी मोर्फोलॉजी होती है, उससे हम एक रफली आइडिया दे सकते हैं, उसका ये नहीं कह सकते कि ये एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, जैसे कोई डिफेक्ट है, VSD के आसपास कोई स्ट्रक्चर अटैच है तो वेजिटेशन होगी, ऑब्वियसली वहाँ क्लोट थोड़ी ना रुकेगा। इतनी तेज जेट वाली जगह पे क्लोट होंगे, जहाँ पे स्लो मोशन, स्लो चीजें, जहाँ स्टेसिस है। अपेंडेज हो गया या किसी स्कार्ड LV के अंदर हो गया, एंडोरिज्म कैसे दिखेगी सर इसमें LV? जैसे बाहर से दिखती है वैसे ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।